Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will learn about local variables, global variables, and static local variables. We'll see the difference between local, global, and static local variables. सबसे पहले अगर हम देखें तो हर जो वेरिएबल होता है उसका अपना एक स्कोप होता है, यानी कि आप उस जहां तक उसका स्कोप है आप उस वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ उसी स्कोप के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं, उसके बाहर आप उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे जो हमारा जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो नॉर्मली हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं या फंक्शन के अंदर उन्हें डिफाइन करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनका स्कोप उस फंक्शन के अंदर तक होता है, उस फंक्शन के बाहर उन वेरिएबल्स को हम यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास C++ के अंदर जो है वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, और जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो आउटसाइड द फंक्शन भी होता है, और हम उन्हें जो है वो ग्लोबली यानी पूरे प्रोग्राम में जो है वो उन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, और उनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उन्हें हम कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली हम देखेंगे कि ग्लोबल और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स जो हैं उनका स्कोप कैसे होता है और कहाँ तक होता है। ठीक है, ओके, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी वेरिएबल होता है उसे यूज करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, और जो लोकल वेरिएबल होता है उसका जो स्कोप होता है वो स्टार्ट होता है उसकी डिक्लेरेशन से, यानी जो ही हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसका मतलब है कि अब हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ तक यूज कर सकते हैं, जब तक वो वाला जो ब्लॉक है कि फॉर एग्जांपल देखें ये है एक ब्लॉक है मेरे पास, और इसके अंदर मैं लिखती हूँ इंट ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक तक है, इस ब्लॉक के बाहर में इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर हम फंक्शन को देखें तो फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं, और उनका जो स्कोप होता है वो सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी तक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक जैसे ये मेरा मेन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, ऐड का फंक्शन कॉल करती हूँ। ठीक है, और ये जो मेरा ठीक है, और यहाँ पे मैं ए को ही इसके अंदर पास करा लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये जो ऐड का फंक्शन है तो जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कर लेती हूँ डिफाइन। जी, देखिए ये जो ए है ये मेन का अपना लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक तक है, इस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं है। ये जब मैंने इसके अंदर पास किया है ए, तो ए की जो वैल्यू है 6 वो इस एन के अंदर कॉपी हो जाएगी, और इस एन का अपना स्कोप है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी मेन को एन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो एन है वो जो है वो इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है। ठीक है, जिसको हमने इनिशियलाइज किससे कराया है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे भेजी है, तो ए की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे हमने 6 भेजा है, तो ये जो एन है ये इनिशियलाइज 6 से हुआ है, लेकिन
इस ए का इस फंक्शन को नहीं पता, सिमिलरली इस एन का इस मेन को कुछ नहीं पता। ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो है ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एन के बजाय ए भी लिख लूँ तो ठीक है, बेशक ये भी ए है और ये भी ए है, लेकिन ये जो ए है ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है, इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, और ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है। वो इनिशियलाइज तो ऑल दो उस वैल्यू से हो रहा है जो आप मेन से उसे भेज रहे हैं, लेकिन इसका इस ए का और इस ए का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये ए है तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है, जैसे यहाँ पे अगर मैंने भेजा तो ए की वैल्यू 6, ये जो ये वाला फंक्शन है इसके अंदर जो इसकी अपनी लोकल वैल्यू जो है जो कॉपी होगी, ठीक है, ये वाला जो ए है ये किससे इनिशियलाइज होगा, जैसे हमने पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं स्टैक को यूज करते हैं। स्टैक इज लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले मेन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब है, और ये स्टैक में सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये मेन फंक्शन आएगा। ठीक है, और ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर ठीक है, ये जो मेन फंक्शन है इसके अंदर जो है वो सबसे पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, और सबसे पहली स्टेटमेंट है तो सबसे पहले जो है इसके अंदर ए जो है वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 6 से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद आपका ऐड का फंक्शन कॉल होगा, तो जो ही आपका ऐड का फंक्शन कॉल होगा तो स्टैक में एक और यानी फंक्शन आ जाएगा, और इस फंक्शन का नाम क्या है, ऐड इस फंक्शन का नाम है, और इस फंक्शन का नाम क्या था, मेन। तो इस फंक्शन का ये जो अपना लोकल वेरिएबल है इंट, ये इस फंक्शन का क्या है, अपना लोकल वेरिएबल है, इसका और इसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और जब हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे भी ए जो है वो किससे इनिशियलाइज हुआ है, 6 से इनिशियलाइज हुआ है। जब हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यानी इसके अंदर 6 के बजाय 7 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ए के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज हमने ये जो चेंजिंग्स की हैं ये ऐड फंक्शन के अंदर की हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन के लोकल यानी यहाँ पे नाम सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका अपना स्कोप है और इसका अपना स्कोप है। क्लियर, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे हम वैल्यूज अगर हम ये ए लिखें एन लिखें व्हाटएवर, वो इनिशियलाइज तो इस वैल्यू से होगा, लेकिन इसके अंदर इंक्रीमेंट करने से इसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, अब ये हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, फंक्शंस को डिक्लेयर किया हुआ है, यानी फंक्शन की प्रोटोटाइप है। उसके बाद हम मेन में आए हैं और सबसे पहले हमने फंक्शन कॉल किया है t1, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हुआ तो वो कौन सा कॉल हुआ है, मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन है। उसके बाद मेन के बाद हमारा जो है वो अगला फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास कौन सा फंक्शन आ गया, t1, ये आपका कौन सा फंक्शन है, आप t1 सही, और t1 के अंदर क्या हो रहा है देखिए, और जब यहाँ पे ये जो आपका है इंट y, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि देखिए किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, बल्कि फंक्शन से मेन के भी बाहर डिक्लेयर हुआ हुआ है और इन सारे फंक्शंस के भी बाहर डिक्लेयर हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, और ग्लोबल वेरिएबल की हमने अभी पीछे देखा था कि वो किससे इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, ओके, तो लेकिन ये जो y है इसका मेन को नहीं पता, क्यों, क्योंकि ये मेन के नीचे जो है वो डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब है ये जहां डिक्लेयर हुआ है
इसके नीचे से लेके जब तक आपका प्रोग्राम यानी यहाँ से लेके लाइन नंबर 15 से लेके उसके बाद जहाँ तक आपका प्रोग्राम एंड होता है वहां पे इसका स्कोप है, लेकिन मेन को इसके बारे में नहीं पता बिकॉज ये मेन से नीचे डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे जाएं तो हमारा ये जो y है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, और इसके बाद ये जो है ये x इज इक्वल्स टू 1, ये इस फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल है और ये किससे इनिशियलाइज हो रहा है, 1 से इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पे जब हम डिस्प्ले कराएंगे x इज इक्वल्स टू, तो देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारे पास x है इसके अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है, x की क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे इसलिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, इस लाइन के अंदर 1 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, दिस वन सही। ओके, उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाया y इज, तो y जो है हाँ वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, y के अंदर क्या डिस्प्ले हो रहा है, 0 डिस्प्ले हो रहा है। ठीक, अगली जो स्टेटमेंट है उसमें हमने क्या किया है, x प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू थी में इंक्रीमेंट होके अब जो नई वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और सिमिलरली y के अंदर जब इंक्रीमेंट होगा तो इसकी जो प्रीवियस वैल्यू थी जो कि 0 थी वो अब किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो रिटर्न करेगा। जब ये प्रोग्राम रिटर्न करेगा तो रिटर्न करने का मतलब है ये जो t1 हमारा फंक्शन है ये स्टैक से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ओके, और ये जो इसका अपना लोकल वेरिएबल था x, ये भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन का जो लोकल वेरिएबल होता है जो फंक्शन की सारी स्टेटमेंट्स चलती हैं फंक्शन रिटर्न करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो जितने भी उसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन y डिस्ट्रॉय नहीं होगा क्योंकि y क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। अब जब ये फंक्शन जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे रिटर्न करेगा और इसके बाद इसकी अगली स्टेटमेंट चलेगी t2, तो इसका मतलब है हमारे पास जो है एक नया फंक्शन जो है वो स्टैक में आएगा t2। जब t2 आएगा तो इसके बाद हम यहाँ से इसकी जो है वो डेफिनेशन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे फिर इसका अपना एक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा है x और इसके अंदर क्या वैल्यू है, 1। अब हम जब यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे सी आउट x इज इक्वल्स टू, तो x इसका अपना लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1, तो x के अंदर क्या डिस्प्ले होगा, 1 डिस्प्ले होगा। और y देखें इसके अंदर नहीं है लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल था जिसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे y के अंदर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1। जो t1 ने ग्लोबल वेरिएबल y को एक्सेस करके जो उसके अंदर चेंजिंग्स की थी वो जो है वो रिटेन रहती हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, क्योंकि जो आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका स्कोप होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। यहाँ पे वो डिक्लेयर होता है, उसके बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम वो एक्सेसिबल होता है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास y के अंदर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमें ये समझ आई कि जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका जो स्कोप होता है वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर होता है जिधर हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं, उस ब्लॉक के बाहर उनका स्कोप नहीं होता। और इन केस ऑफ फंक्शंस, ये इस फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं जब हमारा फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है या फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है और जब वो फंक्शन जो है वो स्टैक से निकल जाता है तो उसके जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्लियर?
ओके, और उसके बाद जब आप ये वाला सारा चलाएंगे, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आएगी रिटर्न 0, तो हमारा ये भी स्टैक से, क्योंकि जब ये वाली सारी स्टेटमेंट्स चलेंगी उसके बाद ये भी स्टैक से निकल जाएगा, और हम यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद जब ये रिटर्न 0 यानी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी तो मेन भी हमारा स्टैक से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास क्या है, एक लूप है, और यहाँ पे मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है। इसका मतलब है कि इस आई का स्कोप सिर्फ यहाँ तक है। अगर मैं इसे ये फॉर, देखिए ये है, और ये मेरा फॉर एंड हो रहा है। इस फॉर के बाहर अगर मैं इस आई को सी आउट कराऊंगी या इसको यूज करूंगी तो ये जो है वो एरर देगा कि आई इज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। और सिमिलरली ये जो है वो आपके जे का स्कोप है कि हम इसे सिर्फ इस बॉडी के अंदर अंदर में से प्रिंट करा सकती हूँ, उसके बाहर में इसको प्रिंट नहीं करा सकती। तो जिस ब्लॉक के अंदर हम उसे डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप से वहां तक होता है, उसके बाहर उसका स्कोप नहीं होता। ठीक है, ओके। जब हम किसी वेरिएबल को देखें, जैसे ये अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये मेरी एक लूप है और ये मेरी दूसरी लूप है, ये दोनों लूप्स आपस में नेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो मैं आई को डिक्लेयर कर रही हूँ इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है, और यहाँ पे भी मैं आई को जो है वो जो डिक्लेयर कर रही हूँ उसका स्कोप यहाँ तक है। तो इसका मतलब है कि क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे खत्म हो जाएगा और फिर ये अगली आपस में, क्योंकि ये नेस्टेड लूप्स नहीं है, तो हम इसे जो है वो एक ही वेरिएबल को नॉन नेस्टेड जो लूप्स होती हैं उसके अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ही ये ब्लॉक खत्म होगा तो आई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे आई को दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन जब हम नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं, ठीक है, तो तब सेम वेरिएबल को यूज करना जो है, चाहे एरर नहीं आता लेकिन वार्निंग आती है, लेकिन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आई को 1 से इनिशियलाइज कराया हुआ है, तो ये जो आई है इसका मतलब है कि इसका स्कोप इस पूरे फंक्शन तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब हम यहाँ पे इंट आई इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे तो ये जो है वो आई जो यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी उसको यानी शेडो कर लेगा। हम यहाँ पे आई की वैल्यू दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम सम कराएंगे, क्योंकि इस आई का स्कोप सिर्फ कहाँ तक है, यहाँ तक है। ठीक है, तो उसके बाद जो आई की वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या प्रिंट होगी, 1 ही प्रिंट होगी, क्योंकि ये वाला जो आई है इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक है। ये वाला जो है स्टेटमेंट ये इस आई की वैल्यू को प्रिंट कराएगी। तो जनरली इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि अगर हमारे पास इसका ऑलरेडी ये डिक्लेयर हुआ है तो हम फिर किसी लूप को यहाँ इसी वेरिएबल के थ्रू इनिशियलाइज कराएं, ये जनरली हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। अगर इसके अंदर हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इस लूप के अंदर यानी इसका जो आई का स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे इसके बाहर प्रिंट करा रही हूँ। उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी तो ऑफ कोर्स एरर आएगा कि आई इज नॉट डिक्लेयर्ड, क्योंकि आई जो है वो सिर्फ प्रोग्राम का सिर्फ ये पार्ट है जो आई को जानता है, इसके बाहर आई को कोई नहीं जानता। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, जनरली हमने देखा कि जब हम लोकल वेरिएबल्स को जो है यूज़ करते हैं तो उनका स्कोप उस फंक्शन तक होता है। जब वो फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है तो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं उनका स्कोप क्या होता है, थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि
स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको जब तक आपका प्रोग्राम है तब तक जो है वो अलाइव रहते हैं, यानी उनको परमानेंटली मेमोरी एलोकेट की जाती है। जब तक आपका प्रोग्राम बंद नहीं होता जो आपके स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स हैं वो जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं होते। ओके, तो फिर क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल वेरिएबल्स में और जो आपके स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स हैं उनमें क्या फ़र्क है। जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो जहाँ पे डिक्लेयर होते हैं उसके बाद, यानी हम उन्हें नॉर्मली जो है वो फंक्शन किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि फंक्शंस के बाहर हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो उसके बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या है, एक्सेसिबल है। जो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो हर फंक्शन को एक्सेसिबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन जब आपका जो फंक्शन है जब वो रिटर्न करता है तो वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यह है, तो यहाँ पे भी हमने इस फंक्शन t1 को पहले डिक्लेयर किया हुआ है। अब मैं इस t1 फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ठीक है। जब मैं इस t1 फंक्शन को कॉल करती हूँ तो ये इसका अपना लोकल वेरिएबल है, यानी ये जो है आपका int x is equals to 1, ये इसका स्कोप सिर्फ इतना है कि ये इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, इसके बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है। जैसे ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं यहाँ पे एक बार कर लेती हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं किसी ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ तो उसके बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम एक्सेसिबल है। इसका जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन तक है, लेकिन जब मैंने लिखा int x is equals to 1, तो इसका मतलब है कि x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। उसके बाद y एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब मैंने इसमें इंक्रीमेंट किया अगली स्टेटमेंट में तो इसकी वैल्यू क्या हो गई है, 2। जब मैंने y में इंक्रीमेंट किया तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल हो गई है, 2 के इक्वल हो गई है। पर हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया तो x इज इक्वल्स टू 2 डिस्प्ले हो रहा है और y इज इक्वल्स टू 2 डिस्प्ले हो रहा है। और जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो जो भी इसके लोकल वेरिएबल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी कि जो y था के साथ हमने स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं किया था, तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाने के लिए हम उसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये जो इसकी वैल्यू थी जो इसमें 2 था वो पड़ा हुआ है और वो तब तक पड़ा रहेगा जब तक हमारा प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता, ठीक है। अब जब ये सारी स्टेटमेंट्स चलने के बाद हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद अगली स्टेटमेंट में दोबारा यही फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब हम यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोबारा ये जो है int x is equals to 1, इसको ये दोबारा से नहीं होगा, बल्कि ये इसी अपनी जो पिछले प्रोग्राम में, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होता तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इसकी अपडेटेड वैल्यू ही पड़ी रहेगी, दैट इज 2, ठीक है। और y जो है वो इसका लोकल वेरिएबल है, तो y जो है वो दोबारा से इनिशियलाइज होगा और इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। उसके बाद हम x में जब इंक्रीमेंट करेंगे तो किस में इंक्रीमेंट होगा, इसकी प्रीवियस वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। तो 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और जब हम y में इंक्रीमेंट करेंगे तो y दोबारा, क्योंकि दोबारा से क्रिएट हुआ है तो इसके अंदर जब इंक्रीमेंट होगा तो 1 में इंक्रीमेंट होकर क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले होगी x के अंदर क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, 3, और y के अंदर क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, 2, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स। ओके, अब हम ये प्रोग्राम देखते हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसके अंदर हम देखें अगर, तो मेन में हम जाते हैं और इसका मतलब है कि मेन के अंदर ये आपका मेन है, ठीक है, और मेन के अंदर जो a की वैल्यू है वो है 5 के इक्वल, सही, और ये एक अलग एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई है। उसके बाद हमने यहाँ से फंक्शन कॉल किया, तो जब हमने फंक्शन कॉल किया तो ये हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन है जिसका नाम है inc, इसका अपना वेरिएबल क्रिएट होगा a के नाम से, ठीक है।
और ए इनिशियलाइज अलबत्ता इसी से होगा जो वैल्यू हमने यहाँ पे भेजी है। ये जो है इसके अंदर ये वाली जो वैल्यू होती है ये इस ए के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो ए के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस ए का अपना एड्रेस है और इस ए का अपना एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 नहीं आएगा बिकॉज हमने इस एड्रेस को हमने एक्सेस नहीं किया, हमने इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल को एक्सेस किया है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होगी, यानी अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, ये लिखा आएगा वैल्यू ऑफ ए इन इंक्रीमेंट फंक्शन, और यहाँ पे इस ए की जगह क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट होगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट्स चलने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो रिटर्न बैक करेगा, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वैल्यू ऑफ ए इन मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में ए की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ ए इन मेन फंक्शन, और इस ए की जगह क्या प्रिंट होगा, 5, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम को वो रन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय पॉइंटर और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क है। थैंक यू।